इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं पर मेटा कोई एक्शन नहीं ले रहा। फॉर्म सबमिट करने के बाद भी रिपोर्ट स्टक हो जाती हैं और कॉपी किया गया कंटेंट रिमूव नहीं होता। अगर आपको लगता है कि सिस्टम स्लो है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असल बात यह है कि आपका नेटवर्क और आईपी एड्रेस मेटा के शैडो रिजेक्शन पूल में जा चुका है। आज बात करेंगे कि मेटा का बैक एंड एल्गोरिदम आपको कैसे ब्लॉक करता है और इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखा ही होगा कि मेरी हर दिन 15 से 20 कॉपीराइट स्ट्राइक्स पॉजिटिव आती हैं, वो भी एकदम इंस्टेंट, बिना किसी स्टक प्रॉब्लम के। पूरी कम्युनिटी में सिर्फ मैं ही हूं जिसकी डेली इतनी सारी पॉजिटिव रिव्यूज आती हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं ऐसी सीक्रेट मेथड्स और अपडेट्स शेयर करता रहता हूं। मेटा सिर्फ आपका टेक्स्ट पढ़कर फैसला नहीं लेता। जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो सिस्टम 3 अलग अलग लेवल्स पर आपको ट्रैक करता है। पहला, ईमेल आईडी ब्लैकलिस्ट। अगर आप बार बार ऐसी रिपोर्ट्स डालते हैं जो बैक एंड पर मैच नहीं करते तो सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी ब्लैकलिस्ट होती है। उसके बाद उस ईमेल से भेजी गई हर रिपोर्ट ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा, डिवाइस फिंगरप्रिंट और आईपी एड्रेस। मेटा आपके ब्राउजर कुकीज, डिवाइस टाइप और नेटवर्क आईपी एड्रेस को मॉनिटर करता है। एक ही नेटवर्क से लगातार फेल्ड कॉपीराइट क्लेम्स जाने पर सिस्टम पूरे डिवाइस को स्पैम और बॉट ट्रैफिक के पूल में डाल देता है। तीसरा, द शैडो रिजेक्शन पूल। यह सबसे बड़ा लूप होल है। इसमें मेटा आपका फॉर्म सबमिट तो होने देगा, थैंक यू भी लिखा आएगा, लेकिन बैक एंड पर आपकी रिपोर्ट सीधा ट्रैश फोल्डर में चली जाती है और हमेशा के लिए स्टक हो जाती है। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेटवर्क ब्लॉक हो चुका है। अगर आपके कॉपीराइट क्लेम्स लगातार स्टक हो रहे हैं, उन पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका साफ मतलब यही है कि आपका नेटवर्क ब्लॉक हो चुका है और इस ऑटोमेटेड सिस्टम को वापस कूल डाउन होने में काफी समय लगता है। आईपी एड्रेस रीसेट। कम से कम 7 से 14 दिन लगते हैं आईपी का ट्रस्ट स्कोर वापस नॉर्मल होने में। डिवाइस फिंगरप्रिंट रीसेट। कुकीज और डिवाइस सिग्नेचर को एल्गोरिदम से पूरी तरह क्लियर होने में पूरे 30 दिन का समय लगता है। सबसे जरूरी बात, इस कूल डाउन पीरियड के दौरान यानी पूरे 30 दिन तक आपको उस ब्लॉक नेटवर्क या डिवाइस से कोई भी नया कॉपीराइट फॉर्म या रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है। अगर आप बार बार फॉर्म भरेंगे तो यह टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाएगी और आपका डिवाइस हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में ही रहेगा। और इसके बाद आप जितनी भी रिपोर्ट्स करेंगे वो सारी की सारी हमेशा स्टक ही होती रहेंगी, उन पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 30 दिन वेट नहीं करना और आपके जेन्युइन क्लेम्स स्टक हो रहे हैं तो आपको अपना रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट मैन्युअली रीसेट करना होगा, जिसके लिए यह 3 काम कीजिए। पहला, नेटवर्क स्विच। अपना पुराना वाईफाई या डेटा छोड़कर एकदम फ्रेश मोबाइल डेटा या दूसरा हॉटस्पॉट यूज कीजिए ताकि आईपी रिफ्रेश हो जाए। दूसरा, डिवाइस चेंज। अपने लैपटॉप या फोन की जगह किसी दूसरे फैमिली मेंबर के डिवाइस से फॉर्म भरिए। तीसरा, फ्रेश ईमेल आईडी। एकदम न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी यूज कीजिए जिसका यूज पहले कभी रिपोर्टिंग में ना हुआ हो। द गोल्डन रूल। एनवायरनमेंट बदलने के बाद पहली 2-3 रिपोर्ट्स 100% जेन्युइन और एग्जैक्ट फ्रेम मैच वाली होनी चाहिए। मतलब कि आपको स्टार्टिंग की ये 2-3 कॉपीराइट क्लेम्स पॉजिटिव लानी पड़ेंगी। जैसे ही स्टार्टिंग की रिपोर्ट्स अप्रूव होंगी, आपका नया ट्रस्ट स्कोर हाई हो जाएगा और आगे के सारे टेक डाउन्स इंस्टेंट होने लगेंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो जेनरेशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।